दिन ब दिन से लागे हैं तो लोग म्यूनिसिपल और तमाम हमारे लोग म्यूनिसिपल के सेक्टर होते हैं का 2 था। बड़े बड़े हमने पब्लिक मीटिंग जलसे रैलियां की, ढोल धमाकों के साथ उनका स्वागत किया था। लेकिन आज सिर्फ पार्टी की मीटिंग है। पार्टी की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अध्यक्ष जी से, चिश्ती साहब से, प्रदीप साहब से गुजारिश करूंगा, गुरदीप जी से कि स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब, हमारे तीनों जनरल सेक्रेटरी, मंडल अध्यक्ष, उसी के हर पंचायत के मोर्चा अध्यक्ष, सबको मिलकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जिसकी सरबराही रविंद्र रैना साहब कर रहे हैं, आप आए, आप सबका शुक्रिया। आज ये हवेली कंस्टिट्यूएंसी के जिनके मैंने नाम लिए हैं, हमारे स्टेट टीम के जनरल सेक्रेटरी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत, एक पंचायत का इंचार्ज, मैक्सिमम वो सरपंच साहिबान हैं, और हमारे 171 पोलिंग बूथ में जो हमने शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए हैं, जो 3-3, 4-4 या 2-2 पंचायतों के इंचार्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जिला पुंछ में बड़ी मेहनत और मशक्कत से आपके साथ जो प्यार है, या जो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुल्क, हमारे भारत में एक अजीब किस्म की हुकूमत, आला से आला हुकूमत, यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रधानमंत्री है, जो हर आखिरी व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाने का जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, वो उन्होंने पूरा किया है। और उसमें जम्मू कश्मीर की सियासत के एक मायानाज शख्सियत थे जनाब आंजहानी यशपाल शर्मा साहब। अपने 40-50 साल के जो उनका सियासी जीवन रहा, उन्होंने आवाम की, देश की, मुल्क की, गरीबों और दर्दमंदों की बहुत खिदमत की। बहुत मायानाज पॉलिटिकल लीडर थे। शेरे पुंछ के नाम से उनकी एक ज़बरदस्त पहचान थी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर एक सियासत के अंदर रहकर भी सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। आज उनके घर में, उनके परिवार के लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में हम शामिल हुए। वो एक बहुत बड़ी सियासी हस्ती थे। इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद मैं ये कहूँगा कि यशपाल शर्मा साहब की कमी हमेशा समाज में रहेगी। ये एक अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और हम सब जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया वैसे काम करें। ऐसी में अपने तमाम जो सियासी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे तवक्को रखता हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हवेली, सुरनकोट, मेंढर, यहाँ के सेक्टर इंचार्जेस के साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं।
डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो हमें यकीन है रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत होगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि जिस किस्म से मोदी सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग के लिए, हर इंसान की बेहतरी के लिए काम किया है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बीजेपी को, मोदी सरकार को सपोर्ट करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली सरकार इलेक्शन के बाद जो जम्मू कश्मीर में बनेगी वो बीजेपी की हुकूमत होगी और यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। जो जोश और जज्बा मैं आवाम में, लोगों में देख रहा हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी और बाकी तमाम सियासी जमातें, उनकी ज़मानतें जब्त होंगी। देखिए, यशपाल शर्मा साहब एक बड़े मायानाज पॉलिटिकल लीडर थे और हर शख्स के दिल में उन्होंने राज किया। आवाम के खिदमतदार थे। यकीनन ऐसी महान जो पॉलिटिकल शख्सियत है, उनकी यादगार में कुछ ऐसे निशान ज़रूर रहने चाहिए जिनको याद करके आने वाली पीढ़ियां उनके दिखाए रास्ते पर चलें और मुल्क और अपने कौम की सेवा करें। यकीनन उनकी यादगार में, उनकी याददाश्त में उनको खरीज अकीदत पेश करते हुए उनकी याद में ज़रूर ऐसा कुछ यहाँ होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है और यहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़े हम बात करेंगे। मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात करूँगा। यहाँ के कुछ नौजवानों ने मेरे गोरे ज़ेर इस बात को लाया है कि यहाँ के स्टेडियम का नाम उनके नाम से किया जाए। यकीनन होना चाहिए। मैंने कहा है कि यहाँ पुंछ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में, वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे और उसके बाद जो डीडीसी की यहाँ की चेयरमैन है हमारी बहन ताज़ीम अख्तर साहिबा, मैं उनसे भी बात करूँगा, डीडीसी से भी, और डीडीसी काउंसिल और यहाँ की म्यूनिसिपल काउंसिल दोनों रेजोल्यूशन पास करके डीसीज को दें। मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा कि वो एक इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के ऊपर गवर्नर इंतज़ामिया साहब को भेजें और हम इस तमाम मसाइल का हल करें।